जा रहे हैं, मनभेद बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखकर बड़ी पीड़ा पहुंचती है, बड़ा दुख होता है। मैं क्षमा चाहूँगी। आदरणीय मंच को सादर नमन। तो बड़ी पीड़ा पहुंचती है। हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जब देखते हैं तो देश के छोटे छोटे गांवों में आज भी तमाम जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी हमारे जो निम्न पायदान पे खड़े लोग हैं आज भी बहुत सी सुविधाओं से अछूते हैं। आज भी उनके मन में इतने सरकारी योजनाओं का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, आज भी उन्हें वो लाभ नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त मेरा परिचय देना चाहूँगी। मैं पानरवा परिवार से हूँ। पानरवा छोटा गांव है, झाड़ोल तहसील में पड़ता है और राणा पुंजा सोलंकी जी की जन्मस्थली है। मैंने वहाँ देखा कि इंटीरियर गांव में लोग बहुत पुराने स्टाइल से रह रहे हैं। आज भी वही झोंपड़ियाँ, उनमें जो मूलभूत साधन होते हैं उनकी भी बहुत कमी है। आज भी जो हमारी संस्थाएं हैं उन तक नहीं पहुंची है। और ये विषय से हटके होगा, लेकिन आज भी वहाँ पे जो कुछ लोग हैं, विदेशी ताकतें कहें, विदेशी मशीनरियाज कहें, वो वहाँ उन क्षेत्रों में इतना काम कर रही है कि तेज़ी से इंटीरियर क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखकर बड़ा दुख होता है कि हम जिस देश में इतना मिलजुल कर रहते थे, सब जातियां आपस में एक दूसरे का सहयोग करती थी, आज क्या कारण है कि वो सनातन धर्म से दूर जा रही है? कहीं ना कहीं मुझे लगा, कहीं ना कहीं जो लोग सुख सुविधा में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे सुविधापूर्ण जीवन बिता रहे समाज की कमी है कि हम अपने जो ऐसे गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि जब हम परिवार पे कहीं ध्यान नहीं देते हैं तो दूसरे लोग वहाँ इंटरफेयर करते हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी संस्थाएं वाकई में नाम नहीं कमाएं, वाकई वहाँ जाकर देखें कि वास्तव में हमारे जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हें क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या कारण है, ऐसा क्या उनके ऊपर ऐसा क्या बीत रहा है जिसके कारण उन्हें अपना पुरखों से चला आ रहा सनातन धर्म उन्हें बदलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी मशीनरीज काम कर रही हैं, जगह जगह आपको कई चर्च नज़र आएंगे और थोड़े से टाइम बाद में वो आप ऐसा कट्टरता नहीं है, अगर कोई समझदार व्यक्ति वहाँ पे जाके थोड़ा सा समझाता है तो थोड़े दिनों में उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। फिर ऐसा इस तरह से मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि स्थायी हो चुकी चीज़ है। अभी भी अगर हम लोग चाहें तो वहाँ उनसे जुड़ के और उस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है, क्योंकि जो आज हम इतनी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ के जो क्षेत्र के वासी हैं उन्हें हमारी ज़रूरत है। अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व की बात है, किसी कारण से मुझे वहाँ जाना पड़ा किसी गांव में, अपने यहाँ जो काम चल रहा था तो कारीगर वहाँ के थे। आप देखिए आज भी वहाँ पे अगर किसी को कोई सांप काट जाता है या कहीं पानी में डूब जाता है तो वो तुरंत, ना तो वहाँ हॉस्पिटल्स की सुविधा है, वो लोग हॉस्पिटल की जगह झाड़ा फूंक या कोई मंत्र वगैरह करने में वो अपना समय लगा देते हैं। और आज 21वीं सदी में भी इलाज के पर्याप्त अभाव में मैं क्यों कुछ हमारी जानकारी में आते हैं, लेकिन कई सैकड़ों हमारे समाज के जो ज़रूरतमंद भाई हैं उनके परिवार के सदस्य आज भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कहीं सांप काट जाता है, कहीं पानी में डूबने के बाद। तो मेरा ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी, तो मैंने आशा जी को भी कहा था कि यदि कुछ ऐसा कोई आपकी जो जिस भी आप संगठन से जुड़े हुए हैं
तो कम से कम हमारे जो इंटीरियर इलाके हैं सभी लोग मिलकर जब भी समय मिले, जहाँ भी आप जिस गांव में, यदि आप शहरों में रह रहे हैं तो जब गांव में जाना हो तो करीब से अपने आसपास के ज़रूरतमंद परिवारों को देखें,